नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए पूनम अहमद जी की एक बहुत ही सुंदर रचना नीता का पति लेकर आई हूँ। कहानी रिश्तों के ताने बानों पर लिखी गई है। कहानी अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। नीता का पति। उमेश और राधिका की खुशी का ठिकाना नहीं था। कल इकलौता बेटा विनय अपनी पत्नी नीता के साथ ऑस्ट्रेलिया से आ रहा था। उमेश ने तो ऑफिस से एक हफ्ते की छुट्टी भी ले ली थी। राधिका ने भी मेड श्यामला से मिलकर कितनी ही तैयारियां कर ली थी। बच्चों को क्या क्या खिलाना है, विनय को क्या क्या पसंद है, फ्रिज पूरी तरह भर चुका था। उसमें अब कुछ रखने की जगह नहीं बची थी। उमेश कई बार राधिका को छेड़ भी चुके थे। अब थकान नहीं हो रही तुम्हें? और राधिका हर बार हंसी थी। उमेश सच ही तो कह रहे थे। पिछले 2 साल से तो इतना काम करने की वह सोच भी नहीं सकती थी, और अब जब से विनय ने अपने आने का प्रोग्राम बताया है, फिरकी की तरह इधर से उधर कुछ न कुछ करती हुई घूम ही रही है। 2 साल पहले विनय आया था अपने विवाह के लिए सिर्फ एक हफ्ते की छुट्टी लेकर। 3 सालों से वह ऑस्ट्रेलिया में था। नीता ने उसके साथ ही एमबीए किया था। फिर दोस्ती प्यार में बदली तो दोनों के घर वालों ने इस विवाह के लिए सहर्ष सहमति दे दी थी। नीता का परिवार मुंबई के अंधेरी इलाके में रहता था। उमेश और राधिका मुलुंड में। नीता भी इकलौती संतान थी अपने माता पिता की। राधिका को बच्चों के साथ रहने की खुशी चैन ही नहीं लेने दे रही थी। विवाह होते ही बच्चे ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। राधिका के तो सारे शौक ही धरे रह गए थे। तब से फ़ोन पर बात होती रहती है, पर वह तसल्ली तो नहीं होती थी जो साथ में रहने से होती है। तय समय पर दोनों के माता पिता एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। दोनों परिवारों के संबंध भी मधुर ही थे। बच्चों के दूर रहने पर भी चारों लोग संपर्क में थे। इतने समय बाद बेटे को देखते ही राधिका की आंखें भरती ही जा रही थी, जिन्हें बड़ी कुशलता से वह पहुंचती रही। दोनों सबसे मिले। विनय ने धीरे से राधिका को कहा, माँ, नीता अपने माता पिता के साथ जाना चाहती है। वह कल परसों आ जाएगी। इकलौती बेटी है। वह भी तो विवाह होते ही चली गई थी। मन होगा माता पिता के साथ रहने का। काफ़ी कुछ सोचकर राधिका ने कहा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू माँ, कहकर नीता अपने माता पिता की कार में बैठ गई। विनय उमेश और राधिका के साथ अपने घर आ गया। घर पहुंचकर फ्रेश होने के बाद विनय ने माँ की लाई हुई ट्रे पर नज़र डालकर कहा, माँ, इतना सब? उमेश हंसे। अभी तो यह शुरुआत है, देखना क्या क्या चीज़ें तैयार हैं। अरे पापा, मैं तो थोड़ा बहुत खा भी लूँगा, पर नीता, वह तो घी और तेल से ऐसे दूर भागती है कि पूछो मत। वह तो फल, सलाद और सूप ही पसंद करती है, और वह मीठे को तो छुएगी भी नहीं। राधिका का चेहरा थोड़ा उतर गया। धीरे से बोली, तू तो खाएगा ना? हाँ, थोड़ा खा लूँगा। विनय ने खाया, तारीफ भी की। राधिका की आंखें तो बेटे के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। अगले दिन सुबह ही विनय ने कहा, पापा, ऑफिस जाएंगे? नहीं भाई, एक हफ्ता बेटे बहू के नाम। हाँ तो ठीक है, मैं कार ले जाता हूँ और नीता को ले आता हूँ। राधिका ने कहा, हाँ ठीक है, लंच साथ में करेंगे। विनय सुबह ही चला गया। राधिका ने नीता की पसंद को ध्यान में रखते हुए लंच तैयार किया। 2 बज रहे थे। उमेश और राधिका को भूख भी लग रही थी। जब से विनय गया था फ़ोन पर बात ही नहीं हुई थी। 3 बज गए तो उमेश ने फ़ोन किया, कहाँ हो भाई, भूख लगी है। अरे सॉरी पापा, लंच यही कर लिया। नीता को थकान लग रही थी। सॉरी, बताना भूल गया मैं। उमेश का स्वर थोड़ा धीमा हो गया। और यह सब खाना?
तुम लोगों के लिए राधिका ने जो बनाया है? हाँ पापा, हम शाम को आकर खा लेंगे। माँ से कहना अब शाम को कुछ नहीं बनाए, हम वही खा लेंगे। ठीक है, कहकर उमेश ने एसिडिटी से परेशान भूखी पत्नी का उतरा चेहरा देखकर सामान्य स्वर में कहा, चलो हम लोग खा लेते हैं। कुछ नहीं पूछा राधिका ने, दोनों ने चुपचाप खाना खाया। फिर उमेश ने कहा, खाना बहुत है, अब शाम को कुछ मत बनाना, अब आराम कर लो। राधिका बर्तन समेट कर थोड़ा आराम करने लेट गई, पर मन कुछ भारी सा हो गया था। शाम भी बीतती जा रही थी। रात के 8 बजे विनय ने फ़ोन किया, पापा हम दोनों कल सुबह आ जाएंगे, मैं यहीं रुक रहा हूँ। आज नीता का मन यहाँ की चाट खाने को कर रहा है। पर बेटा, तुम तो कह रहे थे वह ये सब नहीं खाती। हाँ, पर आज उसका मन है। ठीक है, गुड नाइट पापा, कहकर विनय ने फ़ोन रख दिया। उमेश ने राधिका को विनय का कहा बता दिया। अगले दिन 11 बजे दोनों आ गए थे। राधिका का मन बहुत खुश था। कुछ देर बैठकर सबने बातें की। विनय ने पूछा, माँ खाना तैयार है ना? भूख लगी है? नहीं, नीता 1 बजे खा लेती है, उसका हर काम एकदम टाइम से तय है। राधिका किचन में गई तो नीता अपना सामान अपने बेडरूम में रखकर उसके पास आई। विवाह के 1 हफ्ते का ही साथ रहा था सास बहू का। अब धीरे धीरे राधिका अपनी स्नेहमयी स्वभाव से नीता को सहज करने की कोशिश करती रही। प्यार से उससे बातें भी करती रही। नीता भी धीरे धीरे खुलने लगी थी। शाम को फिर राधिका नीता की पसंद पूछकर डिनर की तैयारी के बारे में सोच ही रही थी कि विनय ने आवाज़ दी, माँ आज हम डिनर नहीं करेंगे। क्यों बेटा? नीता को कुछ शॉपिंग करनी है, हम बाहर ही कुछ खा कर आएंगे। ठीक है, राधिका ने संक्षिप्त सा जवाब दिया। दोनों चले गए। रात के 11 बजे शॉपिंग बैग से लदे फदे घर आए। एक ब्रांडेड शर्ट और डिज़ाइनर पर्स दिखाते हुए विनय ने कहा, माँ यह कैसा है? बहुत सुंदर है। राधिका की आंखें खुशी से भर आई। बेटा बहू तो उसी के लिए लेने गए थे। नीता ने ये चीज़ें अपने मम्मी पापा के लिए ली है। पिछले महीने उसके पापा का बर्थडे था ना, उनकी मैरिज एनिवर्सरी भी थी, इसलिए दोनों के लिए नीता ने लिया है। हाँ, बहुत अच्छा किया। राधिका के मन में तो आया कि कह दे, बहू ले सकती है अपने माता पिता के लिए। बेटे के दिल में नहीं आया अपने माता पिता का ख्याल? इन 2 सालों में क्या उसके जन्मदिन सालगिरह नहीं बीते? खैर, बहुत कुछ है हमारे पास, अलमारियाँ भरी पड़ी है। उसके पास किसी चीज़ की कमी थोड़े ही है। बच्चों के उपहार का लालच थोड़े ही करना है। पर यह लालच कहाँ है? नहीं, यह तो बच्चों से जरा सी उम्मीद है। उमेश विनय की लाई हुई शर्ट पहनकर कितना खुश होते हैं। सारी उम्र खुद ही तो खरीदा और खुद का ही पहना। बेटा कुछ लाता तो वे इतना खुश होते हैं। खैर, सब ठीक है, क्या करना है। उमेश पूरा हफ्ता बच्चों के साथ समय बिताने का इंतज़ार ही करते रह गए और छुट्टियां ख़त्म हो गई। 1 हफ्ते बाद ऑफिस जाते हुए इतना ही बोले, बेकार में ही ली छुट्टियां। राधिका का मन यह सुनकर बहुत दुखी हुआ, पर वह चुप ही रही। जब से विनय और नीता आए हैं, हर दूसरे दिन वे दोनों नीता के घर चले जाते हैं, फिर कुछ घंटों के लिए आते हैं। यहाँ तक कि 4 दिनों के लिए वे गोवा भी चले गए। तो राधिका और उमेश एक दूसरे का मुंह ही देखते रह गए। राधिका ने उदास स्वर में कहा, वहाँ क्या कम जगह घूमते होंगे? इतनी बार देखा हुआ गोवा टाइम पास करने चले गए, फिर कुछ हमारे साथ भी ढंग से नहीं रहे। इतनी बार देखा हुआ गोवा टाइम पास करने फिर चले गए, कुछ दिन भी हमारे साथ ढंग से नहीं रहे। उमेश चुप ही रहे। गोवा से लौटे तो जाने की तैयारियां शुरू हो गई। विनय ने कहा, यहाँ से सामान ले जाने की नीता की लंबी लिस्ट है, अब तो बस शॉपिंग ही चलेगी। कुछ नहीं बोली राधिका।
विनय की पसंद की जो भी चीज़ें बनाई थी सब रखी ही थी। दोनों घर में टिकते ही कहाँ थे। नीता घर में घी तेल के परहेज की बातें करती, पर बाहर जाकर सब कुछ खा पी कर ही घर आती। तो राधिका को अपनी सारी मेहनत मुंह चिढ़ाती सी लगती। पूरा महीना जैसे पलक झपकते ही बीत रहा था। जाने से 2 दिन पहले विनय ने कहा, माँ अब तो जा ही रहे हैं हम। नीता को इसके मायके छोड़ आता हूँ, फिर ये पैकिंग करने तो आ ही जाएगी। पता नहीं अब कब आना होगा। राधिका ने पूछ ही लिया, तू भी वहीं रहेगा? विनय थोड़ा शक पकाया। नहीं, छोड़ कर आ रहा हूँ, फिर लेने चला जाऊँगा। विनय नीता को उसके मायके छोड़ आया। अपने कमरे में रात को सोने लेटा। फिर अचानक उसे प्यास लगी तो पानी लेने किचन की तरफ गया। माता पिता के रूम में लाइट जलती देखकर उनके रूम की तरफ ही बढ़ रहा था कि अंदर से आती आवाज़ सुनकर उसके पैर कमरे के बाहर ही रुक गए। उमेश पूछ रहे थे, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। क्या हुआ, उदास हो? बेटा जा रहा है। नहीं, उदास क्यों होंगी? अरे बेटा है तुम्हारा, अब पता नहीं कब आएगा। बेटा? हमारा बेटा आया है? मुझे तो एक दिन भी नहीं लगा कि बेटा आया है। मुझे तो पहले दिन यही लगा कि हमारा बेटा नहीं, नीता का पति आया है। बेटे के लिए मन में जो इच्छाएं, उमंगें, बातें थी, सब मन की मन में ही रह गई। माँ के स्वर की उदासी विनय को बुरी तरह विचलित कर गई। उसकी आंखें भीग उठी। शर्म से उसका सिर झुक गया। यह क्या हो गया? यह कैसी गलती कर दी मैंने? ठीक ही तो कह रही है माँ, जब से आया हूँ नीता के ही तो चारों तरफ घूमता रहा। एक बार भी माँ पापा से बैठकर बात नहीं की। एक बार भी उनके हाल चाल सुख दुख नहीं पूछे। और अब तो जाने का समय आ गया था। भावनाओं के वेग में दिल इस तरह मचला कि दरवाज़ा खोलकर अंदर जाकर माँ की गोद में सिर रख कर सुबक उठा। माँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ का हाथ तो बेटे के गोदी में सिर रखते ही अपने आप उसके सिर पर जा पहुँचा था। तीनों की आंखों में आंसू निःशब्द बहते चले जा रहे थे। किसी के बिना कुछ कहे सुने भी हर भावना महसूस की जा सकती थी। मौन अपनी अनूठी शक्ति से जो बोल रहा था, उसे चुपचाप सुनने के अलावा रास्ता ही क्या था। उमेश और राधिका के हिस्से के प्यार और समय के प्रति जो लापरवाही विनय से हो गई थी, उसकी भरपाई फिलहाल मुश्किल ही थी। पर भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा। बस अब विनय बहुत ही जल्दी माँ का बेटा बनकर ही लौटेगा। मन ही मन विनय यही सोचता हुआ और जोर से सुबक उठा। तो कैसी लगी रिश्तों के ताने बाने में बुनी यह कहानी आपको? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ किसी नई रचना के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।